सरकारी स्कूल का बच्चा, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अगर कोई 95 से अबोव लाता है उसको सल्यूट कार दी जाएगी मेरी ओर से। शिक्षा का भत्ता बढ़ा दिया। अगर निरीक्षण करने शिक्षा मंत्री आया तो उसको कुछ ना कुछ इस स्कूल में दे के जाना चाहिए था। फतेहपुर में ऐसी कई स्कूलें भी हैं जहां पर अभी तक अध्यापक और टीचर्स भी नहीं है, उनकी खामियों को पूरा करने के लिए क्या कुछ करने के? बढ़कर एक बामास आगे आ रहे हैं, कोई फर्नीचर दे रहा है, कोई कमरा दे रहा है। 1600 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं। बजट जो इन्होंने अलॉट किया वो मात्र 300 करोड़ रुपया ऊंट के मुंह में जीना। गवर्नमेंट में बच्चों को इस तरह के इनाम राशि देती, क्या आने वाले समय गवर्नमेंट की तरफ रुझान बढ़ेगा? प्रिंस एकेडमी राजस्थान के बेस्ट सीबीएसई स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। सीबीएसई रिजल्ट 2025। ऑल इंडिया टॉपर के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 में 29 विद्यार्थियों ने लहराया परचम। एसटीएससी रिजल्ट 2025। ऑल बोर्ड टॉप 20 में 38 स्टूडेंट्स के साथ कुल 278 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर के रोड़साप गांव में मैं मौजूद हूं और इस गांव में आज एक अनोखी पहल शुरू की गई है कि जो भी बच्चा 90-95% लाएगा उसको गांव की तरफ से, बामासाओं की तरफ से एक इनाम के रूप में राशि दी जाएगी, जिससे बच्चा आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो। और मेरे साथ इस वक्त फतेहपुर के विधायक हाकम अली खान जी हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो ये प्रोग्राम किया गया है जिसमें बामासाओं की तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी गई, क्या पूरा मामला है, पूरे से एक बार बताइएगा। ये रोल साहब सर की स्कूल में जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम होता है उसमें लोग बामासा जो हैं वो एक से एक आगे बढ़ कर के घोषणा करते हैं कि अगर हमारी स्कूल का बच्चा इतने नंबर से अगर ऊपर नंबर लेके आता है तो उसको ये इनाम दिया जाएगा। कोई गोल्ड कॉइन देता है, कोई सिल्वर कॉइन देता है, कोई कैश इनाम देता है। ये बामासा आदिल खान कायम खानी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि अगर हमारी स्कूल का कोई सरकारी स्कूल का बच्चा, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अगर कोई 95 से अबोव लाता है उसको सल्यूट कार दी जाएगी मेरी ओर से। और 90 से ऊपर कोई बच्चा लेके आता है तो उसको 1 लाख रुपये कैश इनाम दिया जाएगा। तो वो हमारी स्कूल के बच्चों ने, एक बच्चे है उसने 95 के अबोव लेके आई है और 8 बच्चियों ने 90 अबोव लेके आई। तो उनको सबको आज उसने अपनी घोषणा के अनुसार और इनाम वितरण किया गया है। एक बच्चे को स्विफ्ट कार दी गई है, बाकी को 1-1 लाख रुपये दी गई। तो इस प्रोत्साहन राशि से आने वाले समय में उन बच्चों को क्या मोटिवेशन मिलेगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए किया जाता है, हमारे गांव के युवाओं बुजुर्गों ने आज से तकरीबन 30 साल पहले गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला था कि 3 लाख रुपये देवो जमा कराओ गवर्नमेंट में और अपनी स्कूल को मिडिल से सेकेंडरी में कराओ। तो उस टाइम गांव वालों ने चंदा करके अपने खून पसीने की कमाई में से 3 लाख रुपये जमा करा करके और सेकेंडरी करवाई थी। उसके बाद हमारे गांव के बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका रुझान शिक्षा की तरफ आया। तो एक से बढ़कर एक बामास आगे आ रहे हैं, कोई फर्नीचर दे रहा है, कोई कमरा दे रहा है, कोई लैब के लिए इंस्ट्रूमेंट दे रहा है और कोई नकद इनाम दे रहा है। तो एक तरीके से एक माहौल बना हमारे स्कूल के अंदर। आज की तारीख में हमारे गांव की स्कूलों में 1600 से ऊपर बच्चे जो अध्ययनरत हैं गवर्नमेंट स्कूल में। 1600 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हमारे गांव में 7 स्कूल हैं गवर्नमेंट, 3 सीनियर हैं, एक मिडिल है और 3 प्राइमरी स्कूल हैं। कुल 7 गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसमें सब में 1600 से बच्चे ऊपर अध्ययनरत हैं। तो इससे आने वाले समय में जैसे गवर्नमेंट एक तरफ तो आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारे बच्चों को प्राइवेट में उड़ा रहे हैं, और एक तरफ अगर गवर्नमेंट में बच्चों को इस तरह के इनाम राशि देती, क्या आने वाले समय गवर्नमेंट की तरफ रुझान बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा था कि हमारे स्कूल में 82 बच्चे थे, मात्र 82, और तब हम गाँव वालों ने एकता करके और बच्चों को मोटिवेशन किया तो आज का हाल ये है कि हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए लॉटरी निकालनी पड़ती है। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे गांव के स्टाफ को, जो स्कूल का स्टाफ है वो पूरा स्टाफ समर्पित भाव से बच्चों को अध्ययन करा रहा है, शिक्षा दे रहा है। तो बच्चे
वो शिक्षा लेकर के, और हर अभिभावक का मन बनता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी भी इस स्कूल में पढ़े और अच्छे नंबर लेकर आए। आप फतेहपुर के विधायक एक जनप्रतिनिधि हैं। फतेहपुर में ऐसी कई स्कूलें भी हैं जहां पर अभी तक अध्यापक और टीचर्स भी नहीं हैं। उनकी खामियों को पूरा करने के लिए क्या कुछ करने के हम बार बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाते भी हैं कि हमारी जब सरकार थी तो हमने स्कूलों को क्रमबद्ध किया था, लेकिन सौभाग्य से हमारी सरकार इलेक्शन आ गए थे, आचार संहिता लगी थी और हमारी सरकार नहीं बनी। अब ये सरकार बन के 2-2.5 साल हो गए, नए तो स्कूलों में पद दे रहे हैं और नए स्कूलों में जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए शिक्षक ले रहे हैं। अभी कुछ लेक्चरों की हुई है डीपीसी, वो भी नई भर्ती नहीं है, डीपीसी हुई है। उसमें जो बच्चे जो लेक्चरर आएंगे वो जब लगा देंगे खाली पदों पर तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होगा। ये सरकार है, ये हमेशा प्राइवेटीकरण के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है कि जो शिक्षा माफिया हैं उनसे मिल करके, और चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे इनके कोई मंत्री हो, वो प्राइवेटीकरण के ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हम लोग ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, अभिभावक का खर्चा कम होगा, आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और शिक्षा अच्छी मिलेगी, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों में टीचर आपको पता है कौन से होते हैं, बहुत कम स्कूल होते हैं जिसमें 1 या 2 लेक्चर अच्छे टॉप के रहते हैं, बाकी तो लेक्चर के टीचर कैसे रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वो है कि उसमें कितने एग्जाम पास करके और टीचर आता है और वो आकर के बच्चों को शिक्षा देता है। तो मेरी तो यही अपील है कि प्राइवेट में ले जाकर के गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ लोग ध्यान दें, अभिभावक गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ ध्यान दें तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, शिक्षा तो अच्छी मिलेगी लेकिन फतेहपुर में कई ऐसे स्कूलें हैं जो पढ़ने की कगार पे हैं, कहीं ऐसा ना हो झालावाड़ जैसी घटना हो जाए, उसके लिए क्या सुधार करेंगे? देखो अभी बजट सत्र चला और मैंने एक क्वेश्चन लगाया था कि राजस्थान में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनका भवन जर्जर है और उसमें सीकर जिले में कितने स्कूलें हैं जो जर्जर भवन है, जो पढ़ने की कगार पर है, और सीकर जिले में फतेहपुर में कितनी स्कूलें हैं और क्या सरकार इन स्कूलों के लिए बजट की कोई व्यवस्था की है क्या? तो मंत्री का जवाब ये आया 4000 से ऊपर स्कूलें हैं जो जर्जर भवन है और बजट जो इन्होंने अलॉट किया वो मात्र 300 करोड़ रुपया, ऊंट के मुंह में जीरा। 4000 से ऊपर स्कूलें जर्जर हैं, 300 करोड़ रुपया आप दे रहे हो। 300 करोड़ का मतलब है 20 स्कूल, एक स्कूल में कम से कम 3-4 करोड़ से पहले भवन नहीं बनेगा। तो 3-4 करोड़ से कितनी स्कूल बनी? 100 स्कूलों में भी नहीं हुआ। 100 स्कूलों में 4000 स्कूल हैं। तो ये सरकार, ये शिक्षा मंत्री बिल्कुल भी शिक्षा के प्रति इनका ध्यान नहीं है। ये शिक्षा का बेड़ा बैठा दिया, भट्ठा बैठा दिया। शिक्षक निरीक्षण पर भी आए थे सीकर में, देखे क्या के उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा निजी कार्य में मेरे गांव में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी स्कूल को देखूंगा। उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल का निरीक्षण किया शिक्षा मंत्री रहते हुए और उन्होंने देखा, देख के वो स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे स्कूल में साहब ये कमी है, आप अगर स्कूल में आए हो तो ये पूर्ति करके दो। डोटासरा ने उसी टाइम उसी जगह से संबंधित अधिकारियों को फोन करके और कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर ये जो स्टाफ की जो मांगे हैं लैब की, कमरों की, ये स्वीकृति आनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा गर्व के साथ कि 10 दिन में मेरी महात्मा गांधी स्कूल में उसमें वो स्वीकृति आ गई थी। ऐसे शिक्षा मंत्री चाहिए राजस्थान को कि कोई निरीक्षण करने के लिए जाए तो कुछ देखकर तो आएगा, हमारे बताएं, स्टाफ बताए कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप पूरी नहीं कर सको लेकिन कम से कम जो बन पड़ता है वो तो पूर्ति करनी चाहिए। एक ही बात कहता है, टीचर को सस्पेंड कर दो, टीचर को एपीओ कर दो। अरे उससे हुआ क्या? नए नए रूल्स ला रहे हैं, कभी मोबाइल बंद करते हैं, कभी मोबाइल बंद करता है, कभी बोलता है स्कूल में टीचर नहीं बने। तो ये तो सिर्फ सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है, दूसरे दिन भूल जाता है। तो इसलिए शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया। अगर निरीक्षण करने शिक्षा मंत्री आया तो उसको कुछ ना कुछ इस स्कूल में देके जाना चाहिए था कि शिक्षा मंत्री स्कूल में। जी शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ फतेहपुर के विधायक
खाका में लिखा। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जो रोल साहब से ये शुरुआत हुई है कि आने वाले समय ऐसे वो हमारे सामने आएंगे और युवाओं को मोटिवेट करेंगे जो आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूल के लिए बढ़ावा करें और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम साहब।